क्या नाम? आशीष तिवारी, आशीष जी, क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो बड़े आदमी हैं आप तो, हैं? बड़े आदमी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है? सोच के कहना है, सोचो पहले क्या कहना है। क्या? कांग्रेस ने पिछली बार बेरोजगारी भत्ते अरे मेरे मालिक, कांग्रेस ने पिछली बार ये और बीजेपी ने 450 का सिलेंडर और इन्होंने ये। अरे कुछ और अपनी बात मांग लेते, कह लेते कि भैया यहाँ ये है और अगर ये हो जाए तो इंदौर से आगे निकल जाएगा जबलपुर। कुछ यही कह लेते तो मुझे अच्छा लगता। खैर चलो तुम बात बोलो अपनी, बाकी हम जोड़ लेंगे। जी बोलो। पिछली बार इनने 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। किसने? कांग्रेस ने। हाँ जी। जियो को किसको, इतने लोग बैठे इसमें किसको मिला है? अरे तो कोई बेरोजगार है ही नहीं है। हाँ आ गए। बचिया थोड़ी चढ़ाएंगे, हमारे मामा जी ने तो दे दिया सीखो कमाई योजना। गजब है भाई, बगल में ही जवाब भी आ जाता है। जी जनाब, आप हाथ उठा रहे थे बहुत देर से, क्या नाम है साहब? मैं आ रहा हूँ। जी जनाब, आ रहे। क्या नाम है आपका? राजकुमार वाल्मीकि। राजकुमार वाल्मीकि, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब। यहीं रहते हैं? मैं आ रहा हूँ। यहीं रहते हैं आप? जी, कैंट में रहता हूँ, सदर कैंट में। क्या काम करते हैं साहब? सर प्राइवेट जॉब है मेरा। प्राइवेट जॉब है। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में जो योजना चली है वो कांग्रेस की सरकार ने आज तक कभी योजना दी नहीं है मध्य प्रदेश में। बीजेपी ने जो दी, जो बीजेपी ने दी है वो कांग्रेस ने आज तक नहीं दी है। ये 15 महीने बोलते कर्ज माफ कर देंगे, ना किसानों को कर्ज माफ किया। और जो किसने? कांग्रेस की सरकार ने कर्जा नहीं माफ किया। कमलनाथ की अरे आ तो जाने दो पहले, अभी तो कसम। हाँ 15 महीने सरकार। बोले 15 महीने सरकार रही तो तब की बात हो रही है, 15 महीने पहले की बात। हाँ बाबूजी, एक बात फंसी हुई है कहीं बात कोई। बाबूजी नाम क्या है आपका? राम कुमार राजौरिया। क्या काम करते हैं बाबूजी? प्राइवेट नौकरी में काम करता हूँ। अच्छा जी। मैं ये चाहता हूँ प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना बनाए जो प्राइवेट करने वाले हैं उनको कम से कम 10,000 से कम तनख्वाह नहीं मिले। मैं 40 साल हो गया, 6,500 मिला। इसका कोई नेता नहीं है, कोई भी नेता नहीं है इसका। प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना बनाए जिसमें 10,000 रुपए से कम किसी प्राइवेट काम करने वाले को ना मिले। वैसे तो मिनिमम वेजेस लगे हुए हैं, मिनिमम वेजेस हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वालों का अपना दुख और अपना दर्द होता है। हाँ जी बाबूजी, क्या कह रहे हैं? भाई साहब ऐसा है, खड़े हो जाइए जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह रघुवंशी है जी। और मैंने कांग्रेस का भी शासनकाल देखा है 2004 के पहले। हाँ जी। रात में, दिन में, सुबह 18 साल से बिजली कटौती की कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं है। मूलभूत सुविधाओं की अगर आप बात करेंगे, 18 साल पहले एक भोपाल के लिए ट्रेन थी, एक दिल्ली के लिए। आज की डेट में 6 ट्रेनें हैं और देश के हर शहर से कनेक्टिविटी है। हाँ जी। जिस स्कूल में इन्होंने 18 साल पहले पढ़े हैं वो कांग्रेस की जयंती सामान्य जी। और आज मैं बता दूं, कांग्रेस को महज 15 महीने का समय मिला था। 18 साल से आप पूरे लोग ये बेरोजगार हैं। अगर काम में होते तो शायद अपना कारोबार करते होते। 18। हाँ। अरे आराम से। अभी आपने कहा ना कुर्सी जाने के बाद लोगों को दिखता है जनता, तो अब इनकी कुर्सी जाने की वाली है। अच्छा ये बताओ कैसे पता चला तुम्हें? जाने वाली है। अब इनको अपनी बहनों की याद आ रही है। 1,000 अपनी बहनों को दे रहे हैं। 18 साल पहले इनको होश नहीं था अपनी बहनों। देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो, आराम से, तसल्ली के साथ मैं सुनूंगा सारी बातें। मुझे तो मालूम नहीं कौन क्या है, मैं बिल्कुल बात सुनूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर सरला साहू जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। सौरभ बाटी शर्मा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशिकांत शुक्ला जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कुछ यहाँ पे कवि मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और तमाम सारे वो लोग जो किसान और किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले मैं कांग्रेस को मौका देता हूं, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड
और उसके बाद आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी अपनी बात कहेगी। सबसे पहले कांग्रेस, आपने सुना लोगों ने कहा कि इनकी सरकार में ये हुआ। आप 15 महीने जरूर आए थे, लेकिन 18 साल पहले एक ट्रेन थी भोपाल के लिए, अब एक दिल्ली और भोपाल के लिए, लेकिन देखिए अब तो 6-6 ट्रेनें हैं। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपका संस्कारदानी में स्वागत करता हूं। आप तहजीब के शहर के हैं, हम लोग संस्कारों के शहर के हैं, और संस्कार से ही तहजीब आती है, और दोनों साथ साथ चलती हैं। पहले तो आपका मैं यहाँ पर स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। निसंदेह हमारे भाई ने जो बोला कि 18 साल पहले लाइट की ऐसी व्यवस्था थी, ट्रेनें नहीं चलती थी। आप और उसके 40 साल पहले जाइए, जब ये देश आजाद हुआ था, तब से लेके जो विकास यात्रा इस देश की आगे बढ़ाई थी, वो किसने बढ़ाई थी? इनके जो नेता जो आज बेच रहे हैं बड़े बड़े संस्थान, ये कांग्रेस ने बनाए थे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किसने बनाई? सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसने बनाई? इसरो किसने बनाया? जिनको इनके जो बड़े बड़े इनके जो सत्ताधारी जन है, वो उसको बेच रहे हैं। कहते हैं कि ये जो सांस डाली है, ये हम ही ने डाली है आपके अंदर। अगर हम ना होते तो आप कैसे होते? बीजेपी इंतजार कर रही है भाई। हाँ, बीजेपी वाले तो सिलेंडर चला रहे हैं, ऑक्सीजन का सांस तो नॉर्मल ऑक्सीजन तो कांग्रेस नहीं डाली है। बीजेपी वालों ने तो सिलेंडर, असली ऑक्सीजन तो कांग्रेस ने डाली है देश में। जी जनाब अली, बीजेपी का पक्ष। देखिए, आज कांग्रेस को कहने को कुछ नहीं है। जबलपुर की बात ले लें, हाई कोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पीरियड का। जबलपुर के गार्डन, जबलपुर का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विक्टोरिया, यहाँ पर एरोड्रम बंद पड़ा था, शार बोलते थे, और एयर कनेक्टिविटी, एक मिनट, एयर कनेक्टिविटी चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चालू हुई। दर्जनों ट्रेन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, 4000 करोड़ की रिंग रोड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, 1100 करोड़ का फ्लाईओवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। हर विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। ये हम बड़े भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं शशिकांत। भाई आ रहा नारा लगाना है तो नारा लगाना है, उसका भी कंपटीशन कराएंगे जी। हाँ, हमारे बड़े भाई शशिकांत शुक्ला जी ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतनी, अच्छा मैं आपके माफी चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें शशिकांत भैया ने बता दी जो दशकों से जबलपुर में हो रही है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जबलपुर का नौजवान इसके बाद भी जबलपुर में नहीं ठहर रहा? जबलपुर से पलायन करके पूना, बेंगलोर, वहां पढ़ाई कर रहा, वहीं बस रहा, और उसके माँ बाप जबलपुर में रह जा रहे। ये बुजुर्गों का शहर हो गया इतनी उपलब्धियों के बाद। आईटी पार्क जबलपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से 350-400 करोड़ का खुला है, जिसमें आने वाले समय में जबलपुर के 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा।